गुड मॉर्निंग सबको। आज आए हैं एक और वीडियो लेके जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पुस्तक, जो हर एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न आते ही हैं पुस्तक से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। क्वेश्चन है 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था। तो इसे लिखा था फारसी भाषा में। इसका व्याख्या देख लेंगे, थोड़ा ऊपर में है कि राजा राम मोहन राय ने तुहफात उल मुवाहिदीन फारसी भाषा में लिखी थी। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद मौलवी ओबैदुल्लाह अब अल ओबैदी द्वारा एक गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट नाम से 1884 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फारसी भाषा में थी, बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद मौलवी ओबैदुल्लाह अल ओबैदी द्वारा एक गिफ्ट टू मोनोथाइस्ट नाम से उतना प्रकाशित किया गया था। तो ये फारसी भाषा में है। नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पे है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है। अबुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज लिखे थे, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक कामनील कॉमनवेल्थ और महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसका सही आंसर जो है बी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया। इसका व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या में कह रहा है कि एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तथा एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि एनी बेसेंट ने कब किया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। 1898 में कौन किया था? एनी बेसेंट ने की थी, तथा वर्ष 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया था। 1907 में इम्पोर्टेंट है एकदम ये सब कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष कब चुना गया था? 1907 ईस्वी में। वर्ष 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है, तथा इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था। तो किसने लिखा था? मनु बहन। मनु बहन इसका राइट आंसर है। बापू माई मदर शीर्षक मनु बहन। इसका व्याख्या में क्या दिया हुआ है कि बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण मनु बहन गांधी ने लिखा था। मनु बहन गांधी ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम किस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम की। मौलाना अबुल कलाम की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा जो है मौलाना अबुल कलाम की। थोड़ा धुंधला है, क्लियर नहीं आ पाया है इसका फोटो। अगला है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य नामक लोक ग्रंथ जो है लोकमान की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा था। मांडले जेल में लिखा था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य ने लिखी है। अभी ऊपर में देखे थे, रिवीजन भी हो जाएगा इसमें। गीता रहस्य ने लिखा था। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक थे कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। अभी हम लोग ऊपर में देखे थे कि बाल गंगाधर तिलक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एकदम इम्पोर्टेंट है ये सब, कि अरविंद घोष ने लिखा था एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, केसरी, द लाइफ डिवाइन। तो द लाइफ डिवाइन
अरविंदो घोष ने लिखा था। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको ध्यान रखना है कि द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष ने लिखा था। अगला देखिए, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है थोड़ा कि अलीपुर के षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण वर्ष 1908 में अरविंद घोष को जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वर्ष 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीतिक से संन्यास लेकर पांडिचेरी में रहने लगे। महान चिंतक एवं विद्वान लेखक की तरह अपने पांडिचेरी के एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्य है द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेस ऑन द गीता। इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग भी पढ़िए मन में। देखिए अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा जो कौन था? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। आगे अपनी पुस्तक एनलस एंड एटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। अगला प्रश्न आगे की ओर देखेंगे। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? गोपाल बाबा वलंगकर। देखिए क्वेश्चन है, इस पे जोड़ देना है एक बार कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? पत्रिका के क्या नाम है? विटाल विध्वंसक। विटाल विध्वंसक जो है किसके द्वारा लिखा गया, प्रकाशित किया गया था? गोपाल बाबा वलंगकर। इसका व्याख्या देख लेंगे एक बार थोड़ा। यहाँ पे देखिए व्याख्या में है कि गोपाल बाबा जो हैं वलंगकर द्वारा हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था की एक समालोचना करते हुए विटाल विध्वंसक प्रदूषण का नाम से 1888 ईस्वी में मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इसके माध्यम से उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के अधिकारों की वकालत की थी। ये एक मराठी समाज सुधारक थे। इनका वास्तविक नाम गोपाल कृष्ण था। इनका वास्तविक नाम क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है कि विटाल विध्वंसक के जो लेखक हैं गोपाल बाबा वलंगकर, उनका वास्तविक नाम क्या है? तो गोपाल कृष्ण था। गोपाल कृष्ण कौन थे? और ऑप्शन में दे दे तो गोपाल बाबा वलंगकर थे। हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था के और मराठी समाज सुधारक भी थे। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, क्या है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक गलत है, ये नहीं है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका व्याख्या में देख लीजिए एक बार कि विकल्प, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विकल्प जो है ए सही सुमेलित नहीं है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक तिलक नहीं बल्कि लाला लाजपत राय थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक तिलक नहीं बल्कि कौन थे? लाला लाजपत राय थे, जो वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का संपादन किया था। एकदम जोड़ देना दिमाग पे, इम्पोर्टेंट है ये सब। और दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिन्होंने वंदे मातरम, गीता वाले आनंद मठ का भी लेखन किया था। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल का इन इंडिया नामक निबंध के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक हैं? तो इसका भी आंसर कौन सा? अभी ऊपर में देखे थे यहाँ पे कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक निबंधक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ पे भी 13 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन कहाँ, इसका क्वेश्चन नहीं आ पाया है। एक नंबर नहीं है, इसका क्वेश्चन ही नहीं आया। इसका व्याख्या थोड़ा है, देख लेते हैं, व्याख्या भी काम का है। देखिए व्याख्या है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए है, जिसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह से पर आधारित कौन सा है, आनंद मठ है, और आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया कौन, ताराचंद। हाँ, यहाँ पे सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। द इंडियन मुसलमान्स W.W. हंटर की रचना। W.W. हंटर की रचना क्या है, द इंडियन मुसलमान्स। तथा के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की थी। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना के दत्ता ने किया था। एकदम याद रखना इसको, 2 बार 3 बार जितना बार भी हो देख लेंगे कि प्रीसेप्टस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, किस विद्रोह, सन्यासी विद्रोह से जुड़ा हुआ। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद, और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार तो एक के दत्ता ने। ठीक है, अगला देखिए, अगला में है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वीर सावरकर द इंडियन वीर ऑफ इंडिपेंडेंस, R.C. मजूमदार दी सिपाही म्यूटनी एंड द, ये भी सही है, रिवोल्ट ऑफ 1857। राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट, ये गलत है। और S.B. चौधरी सिविल रिवेनियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59। इसका देखिए व्याख्या में है कि अवध इन रिवोल्ट 1857-58 पुस्तक के लेखक रुद्रांगशु मुखर्जी हैं। से सभी विकल्प सही सुमेलित हैं, सभी सही सुमेलित हैं। रुद्रांगशु मुखर्जी जो हैं, अवध इन रिवोल्ट 1857-58, रुद्रांगशु मुखर्जी। S.B. चौधरी सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, और V.D. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। V.D. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एकदम याद रखना है। R.C. मजूमदार दी सिपाही म्यूटनी एंड द ऑफ 1857। फिर यहाँ पे सूची है इसका, लेकिन आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो सूची में है आंसर नहीं है, लेकिन कोई ना। देखिए V.D. सावरकर हो गया, V.D. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। R.C. मजूमदार हैं, तो ये द सिपाही म्यूटनी एंड द हो गया। दूसरा बी का 3 हो जाएगा और ए का 2 हो जाएगा। S.B. चौधरी इसमें कौन हो जाएंगे, इसका, हाँ, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए का 2, V.D. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सही है ये भी। और बी का 3 R.C. मजूमदार द सिपाही म्यूटिनी एंड द, ये भी ठीक है। और सी का 4 S.B. चौधरी द ग्रेट रिबेलियन। और डी का 1 यहाँ पे सी का 4 है और डी का 1 है, सी का यानी 4 हो गया। S.B. चौधरी सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59, और अशोक मेहता द ग्रेट रिवेलियन। देखिए यहाँ पे सही सुमेलन भी है कि V.D. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी देखे भी थे ऊपर में। R.C. मजूमदार द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, और S.B. चौधरी सिविल रिवेलियन इन द इंडियन
नीच 1857-59। अशोक मेहता दी ग्रेट रेबेलियन अशोक मेहता। फिर है सही सुमेलित कीजिए, निम्न में कौन सही सुमेलित है। तो निम्न में कौन सही सुमेलित है तो इसमें सी इसका देखिए, तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खां, ए सही। ऐलान ए हक बिपिन चंद्र पाल, अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, युगांतर अरविंदो घोष ना, ये गलत है। तो यहाँ पे देखिए, सैयद अहमद खान ने अपने विचार को एक प्रचार का पत्रिका तहजीब उल इखलाक सभ्यता एवं नैतिकता द्वारा किया। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पत्र था। फिर है सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। सुभाष चंद्र बोस, टू बर्ड्स स्ट्रगल, एक है हग टोए, स्प्रिंगिंग टाइगर, लुई फिशर, अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड। तो इसका बी जो है सही सुमेलित है कि हग टोए स्प्रिंगिंग टाइगर। स्प्रिंगिंग टाइगर हग टोए जो हग टॉय की पुस्तक है और यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। तो क्वेश्चन पूछे कि जो स्प्रिंगिंग टाइगर है, स्प्रिंगिंग टाइगर वो किस पे आधारित है। सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस ने दी इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है की पुस्तक है। अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस फिलिप्स टॉलबॉट की रचना है। देखिए फिर यहाँ पे है, थोड़ा धुंधला है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सुनते जाना है कम से कम। कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। अभी ऊपर में था कि सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक, और हग टॉय ने इसको लिखा था। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो हग टॉय द्वारा, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। थोड़ा धुंधला फोटो आ गया इसका। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड, एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड भगत सिंह का है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड, एन इंट्रोडक्शन भगत सिंह इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल। सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। भगत सिंह मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, मतलब मैं नास्तिक क्यों हूँ, शायद ये भी है इनका। और इस प्रकार विकल्प ए सही सुमेलित है ऊपर में। अगला है देखिए कि निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन, और लाला रामशरण दास दी ड्रीम लैंड। भगवती चरण बोहरा दी फिलॉसफी ऑफ बम। तो भगत सिंह का ए वाला नहीं है, गलत है ये। उनका है एन इंट्रोडक्शन द ड्रीम लैंड। भगत सिंह का है, अभी ऊपर में देखे थे। तो भगत सिंह का ये गलत हो गया कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट गलत है। और सचिंद्र नाथ सन्याल का बंदी जीवन एकदम राइट आंसर है। लाला रामशरण दास दी ड्रीम लैंड ये सही आंसर है। और भगवती चरण बोहरा दी फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती बोहरा का है। दी ड्रीम लैंड लाला रामशरण दास का है। बंदी जीवन आंख मूंद के बोलना एकदम सचिंद्र नाथ सन्याल का जो है बंदी जीवन। दी ड्रीम लैंड लाला रामशरण दास का। और आनंद मठ किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी है, थोड़ा व्याख्या पे भी ध्यान देते चलना है कि श्याम
जी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। इन्होंने लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन की और स्थापना की थी। अतः विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है, शेष विकल्प सही सुमेलित है। तो शेष तो सब सही हैं। तो अगर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा। देखिए इसका तो क्वेश्चन नहीं आ पाया है, लेकिन एक व्याख्या में है कि अनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो है 1936 में नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कौन सा? अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि जात पात वाला थे थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर, तो ऑफ कास्ट लगा रहे, अनाहिलेशन रिलेशन ऑफ कास्ट, तो भीमराव अंबेडकर। एकदम ध्यान रखना है, ये ट्रिक टाइप से थोड़ा है। निम्नलिखित में कौन एक युग्म सुमेलित है? दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड और आफ्टर, फ्रैंक मोरेस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया डिवाइडेड। तो सी इंडिया डिवाइडेड इनका नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कौन है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। फ्रैंक मोरेस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, ये सही है। देखिए अब इसका डिस्कशन है, थोड़ा डिस्कशन देख लेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट मोरेस द्वारा लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट्स मोरेस द्वारा लिखी गई है। शेष सुमेलन इस प्रकार है: द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? एस.सी. बोस इंडियन स्ट्रगल, ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड दाम अभी देखे तो ये भी सही है। तो फ्रैंक मोरेसेस इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, डी। तो ये नहीं है, क्योंकि ये नहीं है इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी इसे देखे थे, अभी इसे ऊपर में ही देखे थे, टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास, इनका दुर्गादास है। देखिए यहाँ पे है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक के लेखक दुर्गादास हैं। अन्य सभी विकल्प सभी सुमेलित है। यहाँ पे विकल्प को फिर से देख लेंगे कि इंडिया स्ट्रगल कौन? एस.सी. बोस, इंडियन स्ट्रगल एस.सी. बोस। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन? दादा भाई नौरोजी और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, फ्रैंक मोरेस इंडिया फॉर्म करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो एक गलत है। इंडिया फॉर्म करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के कौन है? तो इसका है दुर्गादास। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? लाला लाजपत राय पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये गलत है। दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया, ये उसको रखते हैं। रफीक जकारिया दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये सही है। इसमें सी गलत है, रफीक जकारिया का गलत है कि दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। देखिए यहाँ पे है, इसका व्याख्या है। व्याख्या में कह रहा है कि व्याख्या में क्या कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया तथा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी, और रफीक जाकारिया ने दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखी, तथा सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी, और रफीक जकारिया ने दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखा।
तथा सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर 20 क्वेश्चन लेके आएंगे जो पुस्तक और उनके लेखक से रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि अगला वीडियो और अच्छे से बनाएं और अच्छे से उसमें डिस्कशन करें, समझाएं। धन्यवाद।